नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राज तिलक में 4 बड़ी खबरों से धमाका करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि आखिर किससे डरकर राहुल गांधी लापता हो गए हैं। अगली खबर में बात करेंगे बीजेपी ने कैसे गहलोत के घर में सेंधमारी कर दी है। आगे बताएंगे कि कैसे गुज्जर समाज ने पायलट के पसीने छुड़ा दिए हैं। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान की राजनीति से गायब हुए राहुल गांधी, हार के डर से बनाई दूरी, आलाकमान पर लापरवाही का लगा आरोप। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री राम गोपाल बैरवा और प्रवक्ता पंकज मेहता बीजेपी में शामिल, पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। गुज्जर समाज ने कांग्रेस को सिखाया सबक, बोले पायलट को भी नहीं देंगे वोट, आलाकमान ने गुज्जरों का किया अपमान। राजस्थान में वोटिंग से पहले पीएम मोदी के धुआंधार 6 दौरे, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, साधेंगे बाड़मेर की 10 सीटें। खबरों की शुरुआत लापता हुए राहुल गांधी के साथ। जब से राजस्थान पर सर्वे सामने आया है और कांग्रेस की हार दिखाई दे रही है, तब से राहुल गांधी गायब हो गए हैं। एक तरफ पीएम मोदी मोर्चा संभालकर कांग्रेस को मात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आलाकमान गहरी नींद में सो गया है। छुटपुट नेता खुद ही सारे फैसले ले रहे हैं। राहुल गांधी पिछले 40 दिनों से प्रचार के लिए राजस्थान नहीं आए। राहुल गांधी ने 23 सितंबर को जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। इससे पहले वो 9 अगस्त को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में एक रैली में शिरकत करने आए थे, लेकिन उसके बाद वो वहां कहां चले गए ये किसी को मालूम नहीं है। राहुल गांधी के लापता होने पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हार के डर से राहुल गांधी राजस्थान नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि खुद ही कई बार राहुल गांधी ये बात कबूल कर चुके हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की हार तो तय है। इसीलिए आलाकमान ने राजस्थान को राम भरोसे छोड़ दिया है। ऐसे में राहुल गांधी का फोकस अन्य 4 राज्यों पर है। इसीलिए जब आलाकमान की ढील की खबरों ने तूल पकड़ा तो आलाकमान भड़क उठा। कांग्रेस ने उन खबरों को अफवाह करार दिया है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान चुनावों पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने बकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में उसके शीर्ष नेतृत्व की चुनावी गतिविधि को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राजस्थान में पहले भी प्रचार किया है और आने वाले दिनों में भी करेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि ढीला रवैया खुद का है और इस पर भी कांग्रेस बीजेपी पर भड़क रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस तरह की अफवाह फैला रही है कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस खुद ही कांड कर रही है और जब घिर रही है तो आरोप बीजेपी पर लगा रही है। कांग्रेस की इस करतूत पर उसकी जमकर थू-थू हो रही है। अगली खबर कांग्रेस को लगे बड़े झटके पर। राजस्थान में कांग्रेस में लंबे समय से जुड़े प्रवक्ता पंकज मेहता और कांग्रेस से मंत्री राम गोपाल बैरवा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि ये दोनों ही नेता कोटा से विधानसभा टिकट की मांग कर रहे थे। पंकज मेहता लाडपुरा विधानसभा और कोटा दक्षिण से अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, तो पीपलदा विधानसभा से राम गोपाल बैरवा चुनावी मैदान में टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे। कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद इन लोगों ने बगावत शुरू कर दी है और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में दोनों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस खबर ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि एक तरफ तो चुनाव नजदीक है और दूसरी तरफ पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं का तांता लग गया है। कांग्रेस का मिशन 25 भी फेल हो गया है। दरअसल इस मिशन के तहत दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा गया है ताकि बगावत कर रहे नेताओं को शांत किया जा सके। पार्टी के करीब 25 बागियों ने आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन दाखिल करके कांग्रेस का सिर दर्द बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर गहलोत के करीबी हैं। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर रंधावा इनकी मान मनोवल में लगे हुए हैं। बावजूद उसके भी बागी नेता मानने को तैयार नहीं है। पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन तो थाम ही रहे हैं, साथ ही गहलोत और आलाकमान की मनमानी का भी पर्दाफाश कर रहे हैं, जो बात कांग्रेस के लिए काफी घातक साबित होने वाली है।
इसी वजह से आलाकमान ने अपनी टीम को उतारा है, लेकिन उनकी टीम भी मिशन को कामयाब करने में फेल साबित हुई है। अब बात गुज्जरों के हल्ला बोल पर। राजस्थान में गुज्जर समाज के ऐलान ने कांग्रेस में बवाल मचा दिया है। कांग्रेस को इस बार ऐसा झटका गुज्जर समाज देने की तैयारी में है कि पार्टी की नींद उड़ जाएगी। दरअसल भरतपुर के गुज्जर समुदाय का कहना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में गुज्जर समुदाय ने कांग्रेस का साथ इसलिए दिया था क्योंकि सचिन पायलट को गुज्जर मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते थे, लेकिन पायलट के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है। इसीलिए इस बार होने जा रहे चुनाव में गुज्जर समाज कांग्रेस को वोट नहीं देगा। उनका कहना है कि अगर सचिन पायलट इस बार प्रचार करने आएंगे तब भी उनके कहने से गुज्जर समुदाय कांग्रेस को वोट नहीं देगा। गुज्जरों ने सीधे तौर पर बीजेपी को वोट देने की बात कही है, यानी कि अब 40 सीटों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ गुज्जर समाज ने नाराजगी दिखाते हुए साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने पायलट को मुख्यमंत्री की बात कहकर धोखाधड़ी की है। अगर हाँ नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पहले हाँ कर ली और हाँ करने के बाद में पायलट को सीएम नहीं बनाकर गुज्जर समाज को अपमानित किया है। सचिन पायलट इस बार कैंपेन करने आएंगे तो उनकी बात कोई नहीं मानेगा। पायलट ने अपने दम पर मुर्दा कांग्रेस को जिंदा किया था, बाद में उनको क्या मिला वो सबको दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ही नाराज नहीं हैं, बल्कि हम सोनिया गांधी से भी नाराज हैं। गहलोत ने सोनिया गांधी की भी नहीं मानी, जबकि वो तो हाईकमान है, तो हम पार्टी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। यानी कि अब की बार गुज्जर समाज ने न सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ बल्कि सचिन पायलट और आलाकमान के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। लोगों का साफ साफ कहना है कि वो अब की बार सचिन पायलट के झांसे में भी नहीं आने वाले हैं। तो इस बार राजस्थान में एक दो नहीं बल्कि कई समाज नाराज हैं और सभी ने कांग्रेस को सबक सिखाने की ठान ली है। जिस हिसाब से कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है उससे तो न सिर्फ सर्वे से ही साबित होते नजर आ रहे हैं, बल्कि पार्टी की नैया भी डूबती साफ नजर आ रही है। अगली खबर पीएम मोदी के धमाकेदार प्रचार पर। राजस्थान में बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है। प्रचार की पूरी कमान पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के हाथों में है। राजनाथ सिंह भी मोर्चा संभाल रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार ने माहौल काफी बदल दिया है। सर्वे में बीजेपी की बम्पर जीत दिखा रहे हैं। अब खबर आ रही है कि राजस्थान में पीएम मोदी एक के बाद एक लगातार 6 दौरे करने वाले हैं। 15 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की बाय में चुनावी सभा होगी। इसके बाद 18 नवंबर को भरतपुर, नागौर और 20 नवंबर को पाली में पीएम मोदी की जनसभा होगी। इसके साथ 22 और 23 नवंबर को जोधपुर और जयपुर में भी पीएम मोदी का रोड शो तय किया जा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 5 दिन राजस्थान में मोर्चा संभालेंगे। इसी दौरान 16 नवंबर को योगी आदित्यनाथ की पीपलदा, कशोराय पाटन, केकड़ी और पुष्कर में सभा रहेगी। इसके बाद जयपुर, उदयपुर और अलवर में भी सीएम योगी के दौरे बन रहे हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। सीएम गहलोत सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, जबकि सरकार डिलीट होने का दावा कर रही है। बीजेपी का उन सीटों पर ज्यादा फोकस है जहां पिछली बार हार हुई थी। बाड़मेर पर सभी की नजरें हैं। रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर, जैसलमेर और शेरगढ़ की 10 सीटों में से 2018 में बीजेपी महज 1 सीट सिवाना पर ही जीत पाई थी। इस बार इन 10 सीटों पर टारगेट के लिए खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके तहत वो 15 नवंबर को बड़ी सभा करने वाले हैं। पीएम मोदी की सभा को लेकर 10 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी अलर्ट मोड पर आकर लोगों को लाने की तैयारी में जुटे हैं। तो इस बार बीजेपी कमाल करने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों से माहौल काफी बदलता दिखाई दे रहा है। राज तिलक में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नई चुनावी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।